नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूँ श्रेयस शिंदे और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूँ जो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और दिव्यता का एक संगम है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की भूमि पर स्थित उन 8 पवित्र मंदिरों की जिन्हें हम सब अष्टविनायक के नाम से जानते हैं। ये केवल पत्थर और ईंटों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये भगवान गणेश के 8 स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुए स्वरूपों के जीवंत धाम हैं। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, अपना एक इतिहास है और अपना एक विशेष महत्व है जो सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता रहा है। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें सिखाती है कि कैसे गणपति, जो विघ्नहर्ता भी हैं और मंगलकर्ता भी, जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं। पुणे के आसपास बसे ये 8 मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के साथ हमें उस युग में ले जाते हैं जब देवताओं ने स्वयं इस धरती पर लीलाएं रची थीं। इस यात्रा का हर पड़ाव, हर दर्शन मन को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा से भर देता है। तो चलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि हमें इस दिव्य यात्रा के पहले पड़ाव पर ले चलें। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए इस सफर पर, जहां हम जानेंगे भगवान गणेश के उन 8 रूपों की महिमा को, जिनके दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा का शुभारंभ करें और गणपति बप्पा के आशीर्वाद के पात्र बने। देवियों और सज्जनों, हमारी अष्टविनायक यात्रा का शुभारंभ होता है मोरगांव के श्री मोरेश्वर मंदिर से। यह वही पावन भूमि है जहां से इस यात्रा का श्री गणेश किया जाता है और यहीं पर इसका समापन भी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान गणेश ने मयूर पर सवार होकर सिंदूरासुर नामक एक भयंकर राक्षस का वध किया था। इसी कारण यहाँ उन्हें मोरेश्वर या मयूरेश्वर के नाम से पूजा जाता है, जिसका अर्थ है मोरों के ईश्वर। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता अध्याय है। कहते हैं कि इस मंदिर की संरचना दूर से देखने पर एक बैठे हुए मोर की तरह प्रतीत होती है, जो इसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। मंदिर के चारों कोनों पर मीनारें हैं जो इसे एक मस्जिद जैसा स्वरूप देती हैं। यह वास्तुकला उस दौर की सामाजिक समरसता का प्रतीक है। गर्भगृह में स्थापित श्री मोरेश्वर की प्रतिमा अत्यंत मनमोहक है। यह बैठी हुई मुद्रा में है, उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है और उनकी आंखों में हीरे जड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मूल मूर्ति बहुत छोटी है और रेत, लोहे और हीरों के कणों से बनी है, जिसे पंचधातु के आवरण से ढका गया है। यहाँ आकर महसूस होता है कि गणपति बप्पा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए विराजमान हैं। यहाँ से मिली ऊर्जा ही आगे की यात्रा का संबल बनती है। मोरेश्वर के दर्शन के बाद हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है सिद्धटेक का सिद्धिविनायक मंदिर, जो अहमदनगर जिले में भीम नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान अपने आप में अद्वितीय है क्योंकि यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जहां गणपति की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। दाईं ओर सूंड वाले गणपति को सिद्धिविनायक कहा जाता है, जो अत्यंत शक्तिशाली और मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु मधु और कैटभ नामक राक्षसों से युद्ध करते करते थक गए, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान गणेश की तपस्या की थी। गणपति ने प्रसन्न होकर उन्हें सिद्धि का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद ही विष्णु उन राक्षसों का संहार कर पाए। उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की। इसलिए यहाँ आने वाले हर भक्त को यह विश्वास होता है कि सिद्धिविनायक उनकी हर बाधा को दूर कर उन्हें सफलता का वरदान देंगे। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। यह प्रदक्षिणा लगभग 1 किलोमीटर की है और माना जाता है कि इसे पूरी श्रद्धा से करने पर हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण मन को एक अद्भुत स्थिरता प्रदान करता है और यह विश्वास दिलाता है कि सफलता का मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। देवियों और सज्जनों, अब हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ जिले के पाली गांव में, जहां स्थित है श्री बल्लालेश्वर मंदिर। ये अष्टविनायक मंदिरों में एक विशेष स्थान रखता है।
और इसका कारण अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम किसी देवता या अवतार पर नहीं, बल्कि भगवान गणेश के एक परम भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है। बल्लाल एक छोटा बालक था जो गणेश जी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। उसकी इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और उसी के नाम से यहाँ सदा के लिए विराजमान हो गए। यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। मंदिर की संरचना भी अनोखी है। यह इस तरह बनाया गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थित मूर्ति पर पड़ती हैं। यहाँ गणपति एक ब्राह्मण के वेश में विराजमान हैं और उनकी मूर्ति पूर्वमुखी है। मंदिर के पास 2 झीलें भी हैं, जिनमें से एक का जल, जिसे तीर्थ माना जाता है, गणपति के चरणों से होकर बहता है। बल्लाल की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि विश्वास अटूट हो तो ईश्वर स्वयं आपके द्वार पर आते हैं। हमारी यात्रा हमें रायगढ़ जिले के ही एक और खूबसूरत स्थान महाड़ में ले आई है। यहाँ हम दर्शन करेंगे श्री वृद्ध विनायक के। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृद्ध विनायक का अर्थ है वरदान देने वाले विनायक। यह मंदिर अपनी सादगी और दिव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी झोली में अनगिनत इच्छाएं और कामनाएं लेकर आते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि वृद्ध विनायक उनकी हर पुकार सुनेंगे और उन्हें इच्छित फल का वरदान देंगे। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार गृत्समद नामक आर्षि के पुत्र ने एक राजा की पत्नी को श्राप दे दिया था, जिससे वह दुखी होकर जंगल में तपस्या करने लगी। उसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस मंदिर की सबसे खास बात यहाँ जलने वाला नंदा दीप है, एक दीपक जो कहते हैं कि 1892 से अखंड रूप से जल रहा है। यह अखंड ज्योति भक्तों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। एक और अनूठी बात यह है कि इस मंदिर में भक्तों को स्वयं गर्भगृह में जाकर मूर्ति को स्पर्श करने और पूजा करने की अनुमति है। यह अनुभव भक्त और भगवान के बीच के सीधे संबंध को दर्शाता है, जहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं। यहाँ आकर हर कोई अपने मन की बात सीधे गणपति से कह सकता है। पुणे के पास थेवूर गांव में स्थित श्री चिंतामणि मंदिर हमारी यात्रा का 5वां पड़ाव है। जीवन में चिंताएं किसे नहीं होती, कभी भविष्य की, कभी वर्तमान की। लेकिन थेवूर की यह पावन भूमि हमें आश्वासन देती है कि यहाँ एक ऐसे देव विराजमान हैं जो हमारी समस्त चिंताओं को हर लेते हैं। इसीलिए तो उन्हें चिंतामणि कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा का मन एक बार बहुत विचलित और अशांत हो गया था। तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान गणेश की तपस्या की, जिससे उनका मन स्थिर हुआ और सारी चिंताएं दूर हो गईं। इसीलिए यह माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर गणपति के चरणों में अपनी चिंताएं अर्पित करता है, उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यह मंदिर अपनी भव्यता और ऐतिहासिक जुड़ाव के लिए भी प्रसिद्ध है। पेशवा शासकों की इस मंदिर पर विशेष आस्था थी और उन्होंने इसके जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर की ओर है और यह 3 नदियों मूला, मुट्ठा और भीम के संगम के पास स्थित है। यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, जिसकी सूंड बाईं ओर है और आंखें रत्नों से जड़ी हैं। जब आप यहाँ प्रार्थना करते हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो आपने अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं गणपति के चरणों में रख दी हैं और अब आप पूरी तरह से भारमुक्त हो गए हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम एक ऐसे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तुकला और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। लेण्याद्री में स्थित श्री गिरिजात्मज मंदिर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गिरिजा यानी माता पार्वती के आत्मज यानी पुत्र को समर्पित है। यह मंदिर किसी इमारत में नहीं, बल्कि एक पहाड़ को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाओं में से एक गुफा में स्थित है। यह अनुभव अपने आप में अनूठा है। इस दिव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आपको 283 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर एक कदम जो आप ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, वह आपको सांसारिक मोह माया से दूर और दिव्यता के करीब ले जाता है।
यह एकमात्र अष्टविनायक मंदिर है जो एक गुफा के अंदर है। यहाँ की मूर्ति भी बाकी सबसे अलग है। यह दीवार पर उकेरी गई है और इसका पिछला हिस्सा ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने इसी गुफा में पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया था। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि यह आपको सीधे ध्यान की अवस्था में ले जाता है। ऊपर से दिखने वाला कुकड़ी नदी और आसपास की घाटी का नजारा मन को मोह लेता है और यह एहसास दिलाता है कि प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। लेण्याद्री की ऊंचाइयों से उतरकर हमारी यात्रा हमें पास ही स्थित औजर गांव में ले आती है, जहां कुकड़ी नदी के तट पर भव्य विघ्नेश्वर मंदिर विराजमान है। हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं और विघ्नों को कौन दूर करता है? जी हाँ, विघ्नहर्ता गणेश और औजर का यह मंदिर इसी स्वरूप को समर्पित है। यहाँ गणपति विघ्नेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, यानी सभी विघ्नों के ईश्वर। कथा है कि विघ्नासुर नामक एक राक्षस ने आर्षियों मुनियों के यज्ञों में बाधा डालना शुरू कर दिया था। तब सभी ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और गणपति ने उस राक्षस को पराजित किया। लेकिन विघ्नासुर ने आत्मसमर्पण करते हुए यह वरदान मांगा कि जहाँ भी गणेश जी की पूजा हो वहाँ वह उपस्थित न हो और गणेश जी का नाम भी विघ्नेश्वर हो जाए। गणपति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से वह यहाँ विघ्नेश्वर के रूप में वास करते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत आकर्षक है। इसका विशाल प्रवेश द्वार, ऊंचे शिखर और चारों ओर की पत्थर की दीवारें इसे एक किले जैसा स्वरूप प्रदान करती हैं। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश है जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देता है। यहाँ की मूर्ति पूर्वमुखी है, जिसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है और आंखों में माणिक जड़े हैं। यहाँ दर्शन करने से यह विश्वास दृढ़ होता है कि जीवन के पथ पर आने वाली हर बाधा को विघ्नेश्वर स्वयं दूर करेंगे। देवियों और सज्जनों, हमारी अष्टविनायक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और यह पड़ाव है रांजनगांव का श्री महागणपति मंदिर। यहाँ भगवान गणेश अपने सबसे शक्तिशाली और विराट स्वरूप में पूजे जाते हैं। महागणपति का यह स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है, जिसके 10 हाथ और अनेक शस्त्र हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने से पहले इसी स्थान पर महागणपति का पूजन किया था। गणेश जी के आशीर्वाद से ही शिव जी उस अजेय राक्षस को परास्त करने में सफल हुए। यह कथा हमें बताती है कि किसी भी बड़े और कठिन कार्य को आरंभ करने से पहले गणपति का स्मरण और पूजन कितना आवश्यक है। यह मंदिर पेशवा काल की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्य की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन के समय सीधे मुख्य मूर्ति पर पड़ती हैं। यहाँ की मूर्ति को माणिक गणपति भी कहा जाता है। ये बैठी हुई मुद्रा में है और माना जाता है कि तहखाने में 10 सूंड और 20 भुजाओं वाली एक और मूल मूर्ति छिपी हुई है, जिसके दर्शन विशेष अवसरों पर ही होते हैं। महागणपति के इस विराट स्वरूप के दर्शन करके मन में एक नई ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी असीम शक्तियां हैं, जिन्हें बस जागृत करने की आवश्यकता है। तो देवियों और सज्जनों, रांजनगांव में महागणपति के दर्शन के साथ हमारी यह दिव्य यात्रा अपने 8वें पड़ाव को पूरा करती है। लेकिन रुकिए, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। शास्त्र और परंपरा के अनुसार अष्टविनायक यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप सभी 8 मंदिरों के दर्शन करने के बाद एक बार फिर मोरगांव जाकर श्री मोरेश्वर के दर्शन करते हैं। जहां से इस यात्रा का आरंभ हुआ था, वहीं इसका समापन करना इसके आध्यात्मिक चक्र को पूरा करता है। ये केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जीवन के चक्र का, जहां हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि गणपति के 8 स्वरूप जीवन के 8 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: सफलता, भक्ति, वरदान, शांति, शक्ति और बाधाओं पर विजय। इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करने वाले भक्त को यह अनुभूति होती है कि उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी चिंताएं और सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। यह माना जाता है
कि इन 8 स्वयंभू मूर्तियों के दर्शन से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्म खोज और आध्यात्मिक नवीनीकरण का एक अवसर है। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ इस आभासी यात्रा में आपको आनंद आया होगा और आपके मन में भी इन पवित्र स्थानों के दर्शन करने की इच्छा जागी होगी। जब भी आपको अवसर मिले, इस यात्रा पर अवश्य निकलें और गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तब तक के लिए अपने इस दोस्त श्रेयस शिंदे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया।